नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। दोपहर के 12 बजने को है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सिंगर केके की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। केके की तबीयत खराब होने से पहले का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कॉन्सर्ट से जुड़े कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। भीड़ हटाने के लिए मंच के पास धुआं छोड़ा गया ताकि लोग तितर बितर हो जाए। बताया जा रहा है कि इसी के बाद अचानक केके की तबीयत बिगड़ गई और अब इस बात की जांच होगी कि कहीं ये भी वजह तो नहीं थी जिसकी वजह से अचानक केके की तबीयत खराब हो गई। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया कॉन्सर्ट से ठीक पहले, और उसके बाद अचानक से केके की तबीयत बिगड़ी। एक कॉन्सर्ट से जुड़े कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, अब इस पूरे मामले की जांच होगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं वहां एक तरह से भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, और कहा यह जा रहा है कि इसी के बाद चूंकि कॉन्सर्ट थी और अचानक से केके की तबीयत बिगड़ी, तो अब इस पूरे मामले की जांच होगी कि क्या ये ही तो वजह नहीं है। क्योंकि ये जो जिस तरह से इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, और वहां पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं वहां भगदड़ सी एक तरह से मच गई। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से केके की तबीयत खराब हुई। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से फिर उन्हें जो आयोजक हैं वो लेकर जा रहे हैं और फिर उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी मौत हो गई। तो आखिरी पलों का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी किस तरह से भीड़ को हटाने की, क्योंकि जाहिर बात है जब इस तरह के आर्टिस्ट आते हैं जिनकी इतनी प्रसिद्धि होती है, जो इतने पॉपुलर आर्टिस्ट होते हैं, तो लोग फैंस उनसे मिलना चाहते हैं और बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं। कुछ बिना टिकट के भी लोग आ जाते हैं। हालांकि अब बहुत ख्याल इस बात का रखा जाता है कि इस तरह के आयोजन हो तो भीड़ बेकाबू ना हो, बाउंसर्स बाकायदा रखे जाते हैं। तो यहाँ आप देखें भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़ा वहां से ताकि लोग जो हैं वहां से हटें। तो क्या यही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से केके की तबीयत बिगड़ गई हो। जॉयता मित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। जॉयता, हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये कॉन्सर्ट से कुछ पहले का है जहां फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हुआ है, और चूंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है, तो कहीं यही तो वजह नहीं। अब इस पूरे मामले की जांच अब इस तरीके से भी होगी। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? पंकज, जिस तरह से पुलिस ने कंप्लेन लॉन्च की है, जो कि अननेचुरल डेथ बताया जा रहा है, वजह वहां पर जितने लोग थे, वहां कई जानकार लोग थे हमारे जिनसे हमारी बात हुई, तो ये जो नजरुल मंच है ना पंकज, वहां पर कैपेसिटी जो है वो 3000 की कैपेसिटी है, और वहां पर करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर जो है वो जमा हो चुके थे। भगदड़ मचना वहां बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि जैसे वहां पर क्रेज होता है जब कोई फंक्शन होता है गाने का, स्पेशली जब स्टेज वहां पर सजता है तो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और वहां पर ऐसा ही कुछ हुआ। अगर आप ध्यान से देखें स्टेज पर बार बार केके जो है वो पसीना पोंछते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सफोकेशन तो उनका शुरू हो चुका था, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खुल चुका था, और वहां पर लोग कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स की गलती है। मतलब वहां पर एक मैडनेस शुरू हो चुका है, एक अफरा तफरी जो मची थी उस वक्त, और इसकी वजह से केके जो है वहां पर सफोकेट हो गए। और दूसरी बात, वहां से सीधा उन्हें होटल ले जाया गया, वहां से अस्पताल नहीं बल्कि होटल ले जाया गया उन्हें स्थिरता के लिए। और उसके बाद जब वो अस्पताल गए तो ऑब्वियसली वो नहीं थे जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पंकज, तो यानी जोईता, जो बात आप बता रही हैं, यानी जो वेन्यू था वहां से बजाय हॉस्पिटल ले जाने के उन्हें होटल क्यों ले जाया गया, अब इस बात की भी जांच होगी। और इससे फर्दर मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि अब क्रिमेशन के बारे में क्या जानकारी मिली। अभी ममता बनर्जी का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा है कि बाकायदा केके को जो है वो गन सैल्यूट दिया जाएगा एयरपोर्ट पर। अब कहां ले जाने की बात है बॉडी को, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, फिलहाल तो परिवार जो है वो कलकत्ता उनके पास पहुंच रही है, और उसके बाद जो है यहाँ दिल्ली में भी उनका घर है और मुंबई में भी। तो अभी परिवार जो है वो फैसला करेगी कि उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा। फिलहाल तो डिवास्टेटेड है पूरा परिवार, अभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम दर्शकों को बताएंगे कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो कहां पर किया जाएगा। पंकज, और तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, उषा उत्तप चूंकि कोलकाता में ज्यादा रहती हैं, उन्होंने शोक प्रकट किया है, और जो है तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो अब अपनी श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। जरा शॉर्ट में बताइएगा।
जी बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले ही कुमार शानू ने भी मुझे पर्सनल मैसेज पर भी लिख करके कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। कल पूरी रात प्रीतम जो है वो टच में थे, म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। तो पूरा का पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल, तो एकदम पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है शोक में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिता इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। कुलगाम में महिला हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने सांबा में बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे को जाम कर दिया। कल आतंकियों ने कुलगाम के हाई स्कूल में टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनका शव अंतिम संस्कार के लिए आज उनके पैतृक घर सांबा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी रजनी बाला को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया है। रजनी बाला की मौत के विरोध में कश्मीरी पंडित कल से ही राज्य के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज काफी बड़ी संख्या में लोग सांबा में सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की। गुस्साई भीड़ ने जम्मू पठानकोट हाईवे जाम भी कर दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जब महिला टीचर रजनी बाला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उन्हें भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया। लोगों ने रविंद्र रैना को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। शोर करो सर, शोर करो सर, प्रॉमिस करो सर, सभी के सामने प्रॉमिस करो सर कि वापस आएंगे हमारे भाई। रविंद्र रैना ने नाराज लोगों को समझाने बुझाने की पूरी कोशिश की। कहा कि किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये लोगों का गुस्सा कम करने के लिए नाकाफी ही साबित हुआ। ताल से भी निकाल कर इन पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे, कोई नहीं बचेगा। जो पाकिस्तानी जिनने ये लहूलुहान किया है कश्मीर को, उनको नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अकोमोडेशन कोई नहीं है उनको फलांग एरिया में लगाया, सारे विषय हल करेंगे। ऐसी जगह पे लगाया 20 एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन यह है कि आप एसडी साहब को बोल सकते हैं इनके अटैचमेंट का ऑर्डर करें जब तक माहौल शांत ना हो। आज रजनी देवी की डेथ हुई है, कल राहुल भट्ट की हुई थी, परसों प्रिंसिपल की हुई थी। हम वहाँ पे अभी अपने टीचर मरने के लिए नहीं भेजेंगे। ये हमारी पूरी तरह से हमने कह दिया है कि हम आप एक भी टीचर वहाँ पे अभी नहीं भेजेंगे। रातों रात हमारे टीचर भागे हुए हैं, रातों रात हमारी लेडीज टीचर वहाँ पे भाग गई है। फार फ्लंग एरिया में लगाया हुआ उनको। कितने लोग होंगे वहाँ पे 4000 के करीब हमारे टीचर, जो डोगरा टीचर जो हमारे 4000 के विभिन्न ये 2007 से है वहाँ पे। कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं इनकी बनाई। मैरिज ग्राउंड पॉलिसी थी, लेकिन इन्होंने तब भी वापस नहीं लाया उनको, तब भी वापस नहीं लाया, मैरिज ग्राउंड के बेस पे नहीं लाया। और मंजूर मीर सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजूर, कल हमने जो साथी टीचर्स थी उनसे आप बात कर रहे थे, काफी भावुक कर देने वाला वो लम्हा था, आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। आज हम देख रहे हैं लगभग वही इमोशंस सांबा, जहां बॉडी पहुंची है रजनी बाला जी की, वहां पर हो रहा है। लोगों ने सड़क जाम कर दी है। रविंद्र रैना को भी वहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब हम एक भी टीचर घाटी में नहीं भेजेंगे। बिल्कुल पंकज, राहुल भट्ट की हत्या के बाद ही कश्मीरी पंडित जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई बार उन्हें आश्वासन दिया, उनसे वो खुद मिलने गए, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा जो है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार और कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज है उनके बीच में बातचीत का सिलसिला जारी था, लेकिन कल जो रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई स्कूल के बाहर में, उसके बाद ये गुस्सा जो है फिर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और कश्मीर के इतिहास में 1990 के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब कश्मीरी पंडित खुलकर हत्याओं का विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर से देश के किसी भी दूसरे राज्य में जो है ट्रांसफर किया जाए। वो कश्मीर में अब जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी कहीं मांगे हैं जिन पर सरकार गौर कर रही है, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि 24 घंटे के भीतर अगर सभी एम्प्लॉइज को, फिलहाल जब तक कश्मीर के हालात बेहतर नहीं होते हैं, सरकार पूरी तरह से टारगेट किलिंग पर लगाम नहीं लगाती है, तब तक वो कश्मीर में इन फार फ्लंग एरियाज में जहां पर सिक्योरिटी हर एक एम्प्लॉय को देना संभव नहीं है, वो वहां पर फिलहाल नहीं जाएंगे। उनकी स्ट्राइक जारी है। हालांकि आज
कश्मीरी पंडित एसोसिएशन जो माइग्रेंट कमेटी है यहाँ पे, उन्होंने जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन की कॉल दी थी, लेकिन सरकार ने जो है उन्हें ये परमिशन नहीं दी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें कहा गया है कि वो सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपने कैंपस के अंदर में वो प्रोटेस्ट करे, जो आपकी मांगे हैं सरकार उन पर गौर करेंगे। लेकिन निसंदेह ही जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, एक के बाद एक माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीरियों को गुस्सा जो है वो अब सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजूर मीर आपका। और ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर अयोध्या से है। वर्षों से टेंट में रह रहे रामलला के भव्य गर्भगृह का आज से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने राम दरबार के निर्माण की नींव रखी। पहले पत्थर की पूजा अर्चना कर मंदिर के गर्भगृह को बनाने का काम शुरू हो गया है। देश भर से आए संतों के बीच इस कार्य को संपन्न कराया गया। सीएम योगी ने रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखने से पहले राम भक्त हनुमान के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा पूजा अर्चना की। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी गए, भगवान हनुमान की वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती उतारी उन्होंने, और फिर वहां से सीधा पहुंचे योगी आदित्यनाथ जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर उन्होंने आधारशिला रखी। करीब 2 साल पहले भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ और अब से 40 से 45% तक का काम अब तक पूरा कर लिया गया है। और जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएं और 2024 तक पूरी तरह से राम मंदिर को बना दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज क्या क्या हुआ, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर गर्भगृह की आधारशिला रखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए वो आपको सुना दें। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय किस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। और अयोध्या में मंदिर गर्भगृह की आधारशिला के लिए संतों का जमावड़ा वहां जमा है। देश भर से आए साधु संत भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को मिलाने वाला है। उत्तर भारत में भगवान श्री राम का भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और दक्षिण भारत में भक्ति महारानी का अवतार हुआ
और भक्ति भगवान का अटूट संबंध है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्ति होती है। और भक्ति के बिना भगवान का कोई महत्व नहीं रह जाता और भगवान के बिना भक्ति का महत्व नहीं रह जाता। इसलिए भक्ति और भगवान का जो मिलन है उसी का यह प्रतीक द्राविड़ शैली का मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एक सदस्य हूँ और उडुपी पेजावर मठाधीश। आज ये शिलान्यास काम जो हो रहा है इससे हम बहुत खुशी हैं और सारा भारत भूमि इसको स्वीकार कर रहे हैं और खुशी से भगवान की पूजा कर रहे हैं। हजारों सालों से इसका कामना है, अभी हमारा सपना ये सत्य हो रहा है। और भव्य राम मंदिर निर्माण की जब शुरुआत की गई तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था। पीएम मोदी ने विधि विधान और शुभ मुहूर्त में पूजा कर मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी थी और आज सीएम योगी ने मंदिर गर्भगृह की आधारशिला रखी है। तो किस तरह से मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर भूमि पूजन किया था और आज मंदिर गर्भगृह की यानी दूसरे चरण की अब एक तरह से शुरुआत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, पहले हनुमानगढ़ी गए, वहां भगवान हनुमान के यहाँ सबसे पहले जाकर उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की और उसके बाद सीधे गर्भगृह की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की 3 दिन की कस्टडी मिली है। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे लॉरेंस बिश्नोई। और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में पंजाब पुलिस को पहली कामयाबी मिली है। पुलिस ने मनप्रीत सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर मूसेवाला के हत्यारों को गाड़ी सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने उत्तराखंड में 2 दिन पहले 5 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें मनप्रीत सिंह भी शामिल था। बाद में इन लोगों को देहरादून से पंजाब लाया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 3 दिन की कस्टडी मिली है। अब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से मूसेवाला मर्डर के सिलसिले में पूछताछ करेगी। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। मूसेवाला केस में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई बनकर उभरा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल ग्रुप के बीच गैंगवॉर का परिणाम है मूसेवाला का मर्डर। और दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में बंद काला जठेड़ी से भी पूछताछ की है। तो वहीं कनाडा में मौजूद गोल्डी बराड़ ने भी मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली है। पंजाब पुलिस ने इस केस को अब जल्द से सुलझाने की उम्मीद जताई है। तो आपको बता दें कि अब जो है ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए और इस पे पंजाब पुलिस जो है लगातार लगी हुई है और तमाम जो लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह से गैंग वॉर इसके पीछे या क्या कोई और वजह। तो तमाम इन लोगों से अब पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।